चलो बच्चों सवाल उड़ाना सीखते हैं। जेई मेन 2022 का सवाल है। डिटेल सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी हम लोग सवाल उड़ाना सीखते हैं। मुद्दे की बात, क्या दे दिया गया है, क्या निकालना है, तुरंत पकड़ना है। यहाँ पे सेट दे दिया गया है जिसका एलिमेंट थीटा है, इस क्लोज इंटरवल में प्लस माइनस पाई बाई 2 नहीं हो सकता है और थीटा हमारा इस इक्वेशन से आएगा। टी इजिकल टू ये सम दे रखा है और टी प्लस एन एस मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट। यहाँ पे एलिमेंट थीटा है, थीटा की वो वैल्यू जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, इस इंटरवल में लाई करे, लेकिन प्लस माइनस पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए। तो ये हमें पता चल गया क्या निकालना है। अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। साइन 2 थीटा हमको पता होना चाहिए बच्चों, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो उसी चीज को यहाँ पे लिख लीजिए। फिर ये फर्दर आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर थीटा अगर हम लिख लेंगे तो ये आ जाएगा 2 tan थीटा डिवाइड बाय sec स्क्वायर थीटा और 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा हो जाता है बच्चों cos स्क्वायर थीटा। तो फाइनली हमने sin 2 थीटा को लिख लिया 2 tan थीटा और cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं बच्चों 1 माइनस का sin स्क्वायर थीटा और इसको लेफ्ट में ले आते हैं तो tan थीटा दिखाई दे रहा है तो tan थीटा को कॉमन मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये चीज आ जाएगी। फिर इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे और दो चीजों का प्रोडक्ट आ रहा है तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं आइदर बच्चों tan थीटा इक्वल टू 0 होगा या इस चीज का सिंप्लीफिकेशन 0 होगा। तो ये हमारे पास आ गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसमें है, sin थीटा में है। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो sin थीटा आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस का अंडर रूट डी डिवाइडेड बाय 2a। तो इसे सॉल्व करेंगे तो sin थीटा की दो वैल्यूज आ गई बच्चों 1/2 और -1। फिर फर्दर हम ध्यान रखेंगे sin थीटा +1 या -1 प्लस माइनस पाई बाई 2 पे होता है तो यहाँ पे -1 आ रहा है तो माइनस पाई बाई 2 इंक्लूड नहीं है तो इस चीज को हम यहाँ से हटा देंगे। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा कि sin थीटा 1/2 होगा। तो sin थीटा 1/2 होगा और इस इंटरवल में हमें देखना है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम एंटी क्लॉकवाइज में चल रहे हैं तो पाई तक चलना है और क्लॉकवाइज में चल रहे हैं तो माइनस पाई तक चलना है। थर्ड और फोर्थ में नहीं हो सकता है तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज में ही आएगा। तो 1/2 कब आता है, पाई बाई 6 पे आता है। तो दो ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट में आ जाएगा हमारे पास पाई बाई 6 और सेकंड में आ जाएगा पाई माइनस पाई बाई 6 मतलब 5 पाई बाई 6। फिर tan थीटा इक्वल टू 0, tan थीटा 0 किस पे होता है, एक्स एक्सिस पे होता है। तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, या तो पाई हो सकता है, माइनस पाई हो सकता है या 0 हो सकता है। तो तीन ऑप्शन हमारे पास आ गए, 0 पाई और माइनस पाई, जहां पे tan थीटा 0 होगा। तो यहाँ पे टोटल एलिमेंट इन द सेट कितने आ गए, 5 आ गए। तो ns हमारे पास आ गया। अब t की बात करते हैं, इसका समय और cos 2 थीटा में ले रहा है तो अगर 2 थीटा लेंगे तो ये पाई बाई 3 हो जाएगा, 5 पाई बाई 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 पाई और माइनस 2 पाई हो जाएगा। पाई बाई 3 पे cos आता है हमारे पास 1/2 तो हमने 1/2 लिख लिया। फिर 5 पाई बाई 3 मतलब क्या आ जाएगा, 2 पाई माइनस पाई बाई 3। तो बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 क्योंकि फोर्थ में है हमारे पास तो प्लस होता है। फिर cos 0 1 होता है। फिर cos 2 पाई क्योंकि 2 थीटा ले रहा है तो 2 पाई तो ये भी क्या हो जाता है 1 हो जाता है। और cos माइनस 2 पाई तो cos माइनस थीटा, cos थीटा होता है तो माइनस 2 पाई पे भी 1 ही रीड करेगा cos। तो यहां पे बच्चों t की वैल्यू आ गई 1 + 1 + 1 मतलब 3 और ये पे 1 तो 4 आ गया। और ns मतलब कितना आ गया 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब आंसर यहां पे हो गया बच्चों 9। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। तरीका पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।